आपको बताता हूं कि कमलनाथ क्या प्रस्ताव लेकर बीजेपी के पास गए थे। कमलनाथ ने बीजेपी को कांग्रेस के 8 बड़े नेताओं की लिस्ट सौंपी थी। ये नेता केंद्र की राजनीति करते हैं और उनके साथ बीजेपी में शामिल होने को तैयार थे। कमलनाथ ने बीजेपी को मध्य प्रदेश के 7 से 8 ऐसे विधायकों की लिस्ट भी सौंपी थी जो उनके साथ बीजेपी में शामिल होने को तैयार थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनका ऑफर करीब करीब मंजूर कर लिया था, लेकिन यह बात जगजाहिर है कि जब से कांग्रेस ने कमलनाथ का राज्यसभा का टिकट काटा था, तभी से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और कहा जाने लगा था कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसी बीच कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया था। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई थी। ये चर्चाएं, कमलनाथ कांग्रेस का बड़ा नाम है, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस को की इमेज को डेंट लगता और बीजेपी को सीधे फायदा पहुंच सकता था। बीजेपी ने हालांकि इस पर खुलकर बेशक कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की जगह तारीख और समय सब कुछ फिक्स हो चुका था। कमलनाथ को दिल्ली में बीजेपी में शामिल करवाया जाना था। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल होने वाले थे। इसके लिए 18 फरवरी को शाम 5 बजे का समय भी तय हो चुका था, लेकिन कमलनाथ इसी हिसाब से 17 फरवरी को मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी थे जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं। खबर थी कि कमलनाथ के साथ नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन आखिरी वक्त में खेल पलट गया और 3 दिन के सस्पेंस के बाद कहानी उसी मोड़ पर पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। मतलब यह कि कमलनाथ कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रह गए। और नहीं जा रहा, नकुलनाथ भी कांग्रेस में जाने रहेंगे का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, सर जो नाराजगी हो रही थी, नाराजगी वो दूर हो गई है। देखिए कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो। ये चलता रहता है कि कुछ निर्णय होते हैं जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता। ये खबर चल रही है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं। बिल्कुल असंभव, अच्छा असंभव शब्द है। देखिए, आज कमलनाथ के करीबी कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कल तक कमलनाथ के ही करीबी ताल ठोक कर कह रहे थे कि कमलनाथ तो कांग्रेस छोड़ेंगे। पार्टी के ज्यादातर नेता भी उनके साथ हैं, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हम आपको कांग्रेस के ही एक नेता की बात पहले सुनवाते हैं, ये सुनिए, तस्वीर और ज्यादा साफ है। हमारी एक कोर कमेटी है 11 लोगों की, जो जिले के सारे सीनियर कांग्रेसी हैं। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना उचित होगा। तो कितने विधायक जा सकते हैं कमलनाथ जी के? अगर ये दल विदल वाला मामला नहीं आया या टिकट मिलने की गारंटी होती तो मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। आप जाएंगे? मैं भी जाऊंगा। तो देखा वो कितने दावे के साथ कह रहे थे कमलनाथ के करीबी कि मैं भी जाऊंगा, बीजेपी में ही जाना पड़ेगा। अभी आपने दीपक सक्सेना की बातें सुनी। इनका नाम मध्य प्रदेश से बाहर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेता हैं और कमलनाथ के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। दीपक सक्सेना मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। साल 2018 का विधानसभा चुनाव इन्होंने कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा से जीता था और कांग्रेस की सरकार बनने पर जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उनके लिए विधानसभा की अपनी सीट भी छोड़ दी थी। जब वही कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात कह रहे थे तो भला इसे शक कैसे होता। इसके बाद कांग्रेस से नरम गरम रिश्ता रखने वाली तमाम पार्टियों के बयान भी आने लगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस जिस महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है उसने भी नहीं बख्शा। हम आपको संजय राउत की बात फिर सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में तो पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन में कमलनाथ की कहानी 360 डिग्री घूम गई और कमलनाथ ने एबीपी न्यूज से खुद कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस में ही रहेंगे। जबकि इससे पहले उनकी तरफ से आने वाला हर संकेत, हर इशारा बता रहा था
कि वो कांग्रेस में ज्यादा देर के मेहमान नहीं है। इसलिए ये सब जिस तरह हुआ उससे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या बीजेपी ने कमलनाथ की एंट्री देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ को पार्टी में एंट्री देने का मन बेशक बना लिया था, लेकिन पार्टी का एक धड़ा इसके खिलाफ था। वो कमलनाथ और उनके बेटे को बीजेपी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहा था। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी शामिल थे, जो कमलनाथ को एंट्री दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने से पहले मध्य प्रदेश में पार्टी को होने वाले नफा और नुकसान का आकलन होना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना था कि कमलनाथ पर सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप है। इन्हें एंट्री मिली तो सिख वोटर्स के बीच गलत संदेश जाएगा। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के जो नेता कमलनाथ को पार्टी में एंट्री दिए जाने का विरोध कर रहे थे, उन्हीं में से एक है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। उन्होंने क्या कहा, यह मैं आपको सुनाता हूं। 1984 के अंदर जो सिखों का नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के अंदर कमलनाथ एक मुख्य आरोपी है। ऐसे कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई दरवाजा खुला नहीं है और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे हैं। ऐसी जो भी खबरें हैं वो फर्जी हैं। कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के नेताओं का नजरिया भी समझा होगा, अपने चुनावी नफा नुकसान का अंदाजा भी जरूर लगाया होगा। इसके बाद ही उसने ये फैसला किया होगा। फिलहाल बीजेपी में कमलनाथ की एंट्री का चैप्टर क्लोज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सियासत है। यहां दरवाजे जितनी तेजी से बंद होते हैं उतनी तेजी से खुल भी जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।